जो लोग भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें शिक्षा की कमी है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। जो लोग भी इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं उस पे जैसे त्वरित कार्रवाई करने का। तेजस्वी यादव जी को सदन से कोई मतलब है। हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार की सियासत में शब्दों की मर्यादा और सत्ता की कुर्सी के बीच एक ऐसी जंग छिड़ गई है जिसने लोकतंत्र के मंदिर को अखाड़ा बना दिया है। नीतीश कुमार, वो नाम जो कभी सुशासन बाबू की पहचान था, आज क्या वो वाकई एक कमजोर मोहरा बन चुके हैं या फिर विपक्ष ने उनकी सेहत को ही सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। विधानसभा की दहलीज से लेकर पटना की गलियों तक शोर इस बात का है कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदा लाश करार दे दिया। ये शब्द जितने चुभने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा ये बिहार की राजनीति के गिरते स्तर की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इस आग में घी का काम किया है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद के बयान में। माधव आनंद ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है, महागठबंधन के लोगों को शायद पता नहीं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है वो निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। सिर्फ इतना ही नहीं, माधव आनंद ने राष्ट्रीय गीत पर मचे घमासान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि हर व्यक्ति के भीतर राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, चाहे विपक्ष कुछ भी कहे। मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना अनैतिक है। घोर जो है इसकी निंदा होनी चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनमें शिक्षा की कमी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितने काम किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि महागठबंधन के हमारे साथी उस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए हैं। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगर पढ़ने की जिज्ञासा हो तो अभी पढ़ाई लिखाई कर शब्दों की मर्यादा को समझें। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कतई उचित नहीं है। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, अपनी ही सरकार से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं उस पे जो है सो त्वरित कार्रवाई करने का। ये तो राजद कर रही है पोस्ट इस तरह का, लेकिन कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी तो अपनी मर्यादा भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा मर्यादा में रह के ही अपनी बातें करते हैं। कोई ऐसा चीज बता दीजिए जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने घोर अनैतिक शब्दों का प्रयोग कर लिया है। विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री जी ने शब्द का प्रयोग किया उस पे भी मैंने कहा कि वो सामान्य चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं है उसमें। लेकिन आरजेडी के लोग जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो दिखाता है ना कि पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय के पोषक से हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं हो पाई है। अभी भी चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय में लगे रहते हैं। आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आज बिहार पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया। अपने बिहार के लोग जो है सो वैश्विक स्तर पर जाके जो है सो नाम कमा रहे हैं। और ये महागठबंधन के लोग अभी भी अशिक्षित और अनपढ़ की तरह बात करते हैं, शब्दों की मर्यादा को नहीं समझते हैं। थोड़ा पढ़ लिख ले। पटना में सदन नहीं पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को सदन से कोई मतलब है। आज सदन का कितना दिन हो गया? 2 तारीख से सदन स्टार्ट हुआ, आज 13 तारीख है। मैंने उनको 2 दिन सदन में देखा है, आप अनुमान लगा लीजिए। तो जब विपक्ष के नेता का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चुनाव जीत जाते हैं और घर पे जाके बैठ जाते हैं, सदन चलता रहता है, विदेश चले जाते हैं, एक दिन आते हैं, थक जाते हैं, जब सदन में आते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, आवाज लड़खड़ाते रहता है, कभी जो है सो लग रहा है कि गिर जाएंगे, पता नहीं क्या करके आते हैं। तो स्वाभाविक है जिसके नेता ऐसे हो तो उनके जो आसपास के लोग हैं उससे हम लोग क्या आशा कर सकते हैं। राष्ट्रगीत को पहले गाने के लिए बोला गया है, राष्ट्रगान से पहले। लेकिन विपक्ष के नेता ये पूछ रहे हैं कि उन लोग के विधायकों से ये पूछ लीजिए कि राष्ट्रगीत कितने देर का गाया जाएगा। देखिए, देशभक्ति से जुड़ा कोई भी मामला हो, अपना देश सर्वोपरि है। हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो। कितने देर का राष्ट्रगीत है ये पूछ रहे हैं वो सवाल। कोई भी सवाल विपक्ष के लोग कुछ भी पीछे, विपक्ष के लोगों से ही पूछ लीजिए ना। विपक्ष के लोगों से
अरे कितने देर का है उसका क्या, हम अगर धीरे धीरे बोले, हम इसको जोर से बोले, हम स्लो बोले, इसका कोई तरीका है? हमारा 52 सेकंड का है, उसी तरीके से कितने देर ये वंदे मातरम गाया जाएगा, ये पूछ रहे हैं वो सवाल। किसी भी गाने का या कोई भी राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, 52 सेकंड की आपने बात कही, और उसी को अगर हम स्लो करके धीरे धीरे गाएं तो हो सकता है 1.5 मिनट राष्ट्रीय 52 सेकंड है तो उतना गाना है, तो राष्ट्रीय गीत कितने देर का होगा इतना पता होगा ना? जिसने पूछा आप उनसे पूछिए ना, आप उन्हीं से पूछिए। आप किसको नहीं आता है? आप लोग को? अरे हम लोग को नहीं आता है तो कहिए सदन में आ जाए, सदन से क्यों गायब है? किसने गाया था? सदन से क्यों गायब है? सदन में आप सदन में से आप हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे हम 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलिए। अगर आप हमसे क्यों एनकोड कर रहे हैं, आप हमको क्यों, अगर मैं जवाब दे दूं, अगर आप जवाब दे तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी चलिए, सर चलिए, हो गया, मुंह बंद हो गया ना आपका, चलिए। विपक्ष ऐसे ही हमलावर नहीं है। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा नीतीश कुमार की कुछ ऐसी हरकतें वायरल हुई हैं जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए। कभी किसी सार्वजनिक मंच पर नेताओं के पैर छू लेना, कभी अधिकारियों का सर पकड़कर टकरा देना, और हाल ही में अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को पहचानने में भूल कर बैठना। विपक्ष, खासकर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन अब इसी हेल्थ कार्ड को चुनावी ढाल बना रहा है। उनका तर्क है, जब मुख्यमंत्री खुद को नहीं संभाल पा रहे तो बिहार को क्या संभालेंगे। एक तरफ नीतीश बाबू की सेहत पर सवाल है तो दूसरी तरफ बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर उठती उंगलियां। मीडिया रिपोर्ट्स और आंकड़ों की माने तो बिहार में सुशासन के दावों के बीच अपराध का ग्राफ डरा रहा है। पटना और बेगूसराय में हालिया गोलीबारी की घटनाएं और रेप की घटनाओं ने, दिन दहाड़े फिरौती और हत्या के मामलों ने काफी लोगों को डरा रखा है। विधानसभा में जब विपक्ष ने अपराध के मुद्दे पर हंगामा किया तो मार्शल तक बुलाने की नौबत आ गई। विपक्ष का कहना है कि बिहार अब भगवान भरोसे है क्योंकि सत्ता के केंद्र में बैठे व्यक्ति का नियंत्रण ढीला पड़ चुका है। और अब बिहार की इस उलझी हुई सियासत को देखकर बस यही पंक्तियां ज़हन में आती हैं। बदलते वक्त ने चेहरों के नकाब उतार दिए, किश्ती वही रही पर मल्लाहों ने रुख मोड़ दिए। सुशासन की बातें अब सिर्फ किताबों का हिस्सा है, सत्ता की इस जंग में खुद रक्षक ही अब किस्सा है। क्या वाकई नीतीश कुमार का दौर अब ढलान पर है या ये विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है? माधव आनंद की कार्रवाई वाली मांग क्या रंग लाएगी? सवाल बहुत है और जवाब सिर्फ आने वाला वक्त दे सकता है। आप देख रहे थे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आपको ये अगर विश्लेषण सही लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।